नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 7 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 7 में आज हम परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस के बारे में अध्ययन करते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अर्थात परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नाभिक और ये नाभिक से बाह्यतम कक्षा तक की जो दूरी है परमाणु त्रिज्या है। परमाणु त्रिज्या में हम सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आरसी। अर्थात आरसी बराबर हाफ ऑफ द डी। डी क्या है, यहाँ देखिए आप, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड से जो है जुड़े हुए एटम हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, तो इसका हाफ आरसी है। अर्थात किसी अणु में सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 37 पिकोमीटर। Van der Waals radius, the half of the internuclear distance between two adjacent atoms of the two neighboring molecules is called Van der Waals radius। अर्थात किन्हीं दो अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। इसे RV से दर्शाते हैं। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स A और B देख रहे हैं, इनके दो निकटतम परमाणु ये, इन दोनों के बीच की दूरी का दूरी D, कैपिटल D से दर्शाई गई है। तो वान डर वाल त्रिज्या RV बराबर 1/2D है। वान डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, यानी वान डर वाल त्रिज्या का मान कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होता है। जैसे वान डर वाल रेडियस का ऑफ क्लोरीन 1.8 है, जबकि कोवेलेंट रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम है। अब यदि हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस एंड पीरियोडिसिटी, अर्थात परमाणु त्रिज्या और आवर्तिता, तो पहले हम बात करते हैं इन पीरियड। पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाती है, क्रमशः घटती जाती है। जैसा कि आप लिथियम, यहाँ पर द्वितीय आवर्त की यदि हम बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तत्व दिए हैं। लिथियम की परमाणु त्रिज्या 1.23 एंगस्ट्रॉम है, बेरिलियम की 0.91 है, धीरे धीरे कम होते होते फ्लोरीन की 0.71 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है परमाणु त्रिज्या वर्ग आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। अब हम बात करते हैं वर्ग में। इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, अर्थात वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाएंगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, क्योंकि कक्षा की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे लिथियम की 1.23 एंगस्ट्रॉम है। यदि हम बात करें प्रथम वर्ग की, सोडियम की 1.54, पोटेशियम 2.02, रुबिडियम 2.16 एंगस्ट्रॉम और सीजियम की 2.34 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से आज आपने ये देखा कि परमाणु त्रिज्या अर्थात एटॉमिक रेडियस क्या होती है और उसका वर्ग और आवर्त में कैसे परिवर्तन होता है, और कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वान डर वाल रेडियस क्या होती है, इसके बारे में आज आपने समझा। थैंक यू।